किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत वो कितने क्लासों और किन किन दिनों को पढ़ाना है। ये किस विधि के अंतर्गत आता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, इकाई योजना विधि के अंतर्गत आता है। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? गणित की जो शाखा है सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है या प्राचीनतम कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सांख्यिकी। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आगमन विधि। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है आगमन विधि। शिक्षण विधि है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आगमन विधि। इनमें से शिक्षण विधि आगमन विधि है। रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है। रेखा गणित में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला विधि है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आगमन विधि। रेखा गणित में सबसे ज्यादा आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। 10 गीतिका नामक अंकगणितीय ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने किया था। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए, यह एक वैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन बी, यह रटने की विधि है। ऑप्शन सी, विश्लेषण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी, इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, जो कि गलत है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवबोध का तुलना करता है। ज्यामिति की समस्या का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आगमन विधि। ज्यामिति को पढ़ाने के लिए सबसे आसान विधि आगमन विधि को माना जाता है। बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हेम्यूरेस्टिक विधि
के अंतर्गत बालकों को कम बताना चाहिए एवं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना, ज़्यादा सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सिद्धांत लागू होता है हेमेरेस्टिक विधि के अंतर्गत। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आगमन विधि। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दूरगामी। दूरगामी जो होता है वो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारण से किया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रायोगिक कार्य हेतु, प्रस्ताव हेतु, उदाहरण एवं चित्रण हेतु उपयुक्त सभी आंसर सही है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्लेटो। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो को माना जाता है। किसी वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें कौन सी विधि सहायक होगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत वृत्त की परिधि व व्यास से संबंधित हल करने में सबसे सहायता होती है वो प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायता होगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायता होगी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि। गणित शिक्षण छात्र में प्रश्न को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। समझने के बाद आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, ये श्रेष्ठ विधि माना जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मूलभूत क्रियाओं से। निगमन विधि का उपयोग है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सूत्र का प्रयोग करना। इकाई उपागमन किस शिक्षाविद ने दिया? आपका सही जवाब है
ऑप्शन डी मैरीसन ने इकाई उगामंग शिक्षा दिया। कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने कुहक गणित ग्रंथ की रचना की थी। वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि। जो देखो सुनो समझ के सिद्धांत पर आधारित है वो प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आधारित है। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की आर्य शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आगमन विधि। जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है वो आगमन विधि है। जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी समाज ज्यामिति विधि से जेकब एल मारेनो का संबंध है। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी।